अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर तो जी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सुबह का टाइम था, क्योंकि अब तो दोपहर हो चुकी थी और बच्चों को लगी हुई थी भूख। और मैंने बनाया था जी आलू गोश्त। तो बच्चे ज़िद करने लगे कि मामा आलू गोश्त के साथ हमें नान चाहिए। तो मेरा बेटा गया फिर मार्केट और वहाँ से नान लेकर आया। तो बच्चे खा रहे थे खाना। और यहाँ पर जी मैं दिखाती हूँ अपने फ्रिज की हालत, क्योंकि काम करते करते जो है ना वो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था इसको साफ़ करने का। और इसके पीछे जो बर्फ़ की तह जमी हुई है वो बहुत ही मोटी तह थी, और काफ़ी टाइम फ्रिज बंद करने के बाद ये मेल्ट हुई और मुझे बहुत टाइम लग गया इसको साफ़ करने का। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा ये है कि जी वो लोग जिनके ऑर्डर्स नहीं आते, या वो लोग जो न्यू होम शेफ़ हैं, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो 5 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो होम शेफ़्स करते हैं और उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली गलती वो ये है कि जी जो फूड की पिक्चर है वो क्लियर नहीं शो होती। कि जो हम पिक्चर अपने मेन्यू के ऊपर लगाते हैं और वो पिक्चर कस्टमर को शो हो रही होती है, वो हमारी पिक्चर क्लियर नहीं होती। और उसकी वजह क्या है कि या तो उसके ऊपर लाइट अच्छी नहीं पड़ रही होती, खाना तो अच्छा होता ही होता है, तो बस आप उसको जो है ना वो अच्छे से लाइट में पिक्चर बनाकर उसको अच्छे से गार्निश कर दें थोड़ा बहुत, और फिर उस पिक्चर को आप ऐड करें, तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है, तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 पर है जी लेट ऑर्डर एक्सेप्टेंस, यानी कि जब ऑर्डर वेंडर को रिसीव हो रहा होता है तो वेंडर बहुत ज़्यादा देर कर देता है ऑर्डर को रिसीव करने में, तो वो जो है वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं डालता आपके जो है ना वो किचन के ऊपर। क्योंकि फूड पांडा का जो एल्गोरिथम है वो फास्ट होम शेफ्स को प्रेफर करता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ऑर्डर्स पिक करते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी डिलीवर करते हैं, तो फिर उनको ऑर्डर्स ज़्यादा लगते हैं। जो लोग लेट करते हैं तो फिर उनको ऑर्डर्स लगना कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही आपको रिंग सुनाई दे तो आप फ़ौरन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें, बल्कि मैं तो हर वक्त डिवाइस अपने पास ही रखती हूँ कि जैसे ही ऑर्डर आए उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लूँ। तीसरी गलती वो ये करते हैं कि जी अपना मेन्यू अपडेट नहीं करते। अपने मेन्यू को अपडेट रखें और कॉम्बोज और सीजनल आइटम्स अपने मेन्यू के अंदर ऐड करें, तो उससे ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट ऑर्डर्स करते हैं। ये चीज़ें हमें भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बाद जाके पता चली हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखें जी मेरी कितनी ज़्यादा तह जमी हुई थी फ्रिज की इसके अंदर, और मैं इतना टाइम सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ करूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। चौथी गलती जी वो ये है कि वो कस्टमर्स को अपडेट नहीं करते। अगर आपसे ऑर्डर डिले हो गया है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप कस्टमर को पोलाइटली मैसेज करें, तो उससे वो क्या करते हैं कि आपकी रेटिंग बचा लेते हैं। मसलन अगर मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरी डिवाइस पर शो हो रहा था कि 2 दाल चावल और 2 शामी कबाब, लेकिन मैं शो ये हो रहा था, लेकिन जो कस्टमर था उसने ऑर्डर किया था 4 दाल चावल और 4 शामी कबाब के, लेकिन मुझे 2-2 शो हो रहे थे, तो मैंने 2-2 ही डिलीवर कर दिए। तो जब मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, कस्टमर के पास पहुंचा, तो वो जो राइडर था उसको कहता है कि हमने तो 4 ऑर्डर किए थे, ये तो 2 आए हैं। तो राइडर कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि आपने जो ऑर्डर किए थे वही आए हैं। तो राइडर ने मेरे से रब्ता किया, क्योंकि उनके पास हमारा नंबर होता है। तो राइडर ने रब्ता किया कि इस तरह से मैम के इनके ऑर्डर्स तो 4 थे जो आपने 2 डिलीवर किए हैं। तो मैंने फिर कहा कि मेरी कस्टमर से बात करवा दें या उनका सेल नंबर मुझे दे दें। तो राइडर ने मुझे उनका सेल नंबर जो है वो दे दिया व्हाट्सएप पे। तो मैंने कस्टमर को पोलाइटली कहा कि जी मैं नेक्स्ट टाइम आपको आप 4 ऑर्डर करें तो मैं आपको 6 डिलीवर कर दूँगी। तो कस्टमर भी हैप्पी हो गया कि जो वेंडर है वो सिंसियर है। तो इससे उसने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी। तो इससे मेरे रेस्टोरेंट की रेटिंग बच गई। अगर मैं उससे कॉन्टैक्ट ना करती तो शायद जो है वो मेरी रेटिंग गिरा देता।
नंबर 5 पर है जी, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो रिव्यूज़ होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। वो रिव्यूज़ जो आपके किचन पर आपको शो हो रहे होते हैं उनका या तो जवाब ही नहीं देते, या फिर अगर कोई इशू आ जाता है तो फिर उसको सॉल्व नहीं करते। तो आपका जो भी रिव्यू आए उसका पोलाइटली जवाब दें, अपने इशू को सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह से जो फूड पांडा का एल्गोरिथम है वो आपके किचन को ऊपर शो करता है, अगर आप हर कस्टमर के रिव्यू का पोलाइटली जवाब दे रहे होते हैं तो। बहुत सारे होम शेफ्स जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप अपने हर रिव्यू का पोलाइटली जवाब दें, ताकि आपकी प्रोफाइल फूड पांडा के एल्गोरिथम में सबसे ऊपर शो हो। तो जी देखें, फ्रिज तो मेरी ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल नहीं हो गई हो। तो देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि ज़ाहिर है कि मेहनत की है और वो चीज़ नज़र तो आई है ना। तो साथ साथ आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गंद बन गया था, तो सोचा कि इसको अच्छे से वाइपर लगा के ये आसान काम था कि फटाफट पानी डाला और उसको वाइपर लगा दिया। नीचे टाइल्स थी तो पाँव फिसलने के भी चांसेस ज़्यादा थे, तो लेकिन मैंने बड़ी एहतियात से जो है ना वो सारे फ़र्श को अच्छे से साफ़ कर लिया। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी आपको मेरी इसी तरह से इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और कौन कौन से होम शेफ्स हैं और कौन कौन से सिटी से काम कर रहे हैं तो ये भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है तो वो मुझे भी बताया करें, मुझे भी गाइड किया करें। मेरे पास फूड पांडा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो लोग ख़ुद एज अ होम शेफ़ काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी टाइम हो गया है तो उनको तो ख़ुद अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो लोग न्यू आए हैं तो उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।